यमपुरी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफर शुरू करती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंड दान के पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा को निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी होती है। यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख भी मिलता है। यह नदी बहुत भयंकर है, ये विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। इसमें मांस का कीचड़ होता है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इस नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वटवृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। तब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान के पिंड को खाता है। फिर कुछ नगरों को लांघ कर यमराज के सामने पहुंची है। वहां से आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान मिलता है। यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला माना गया है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार योगियों, ऋषियों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के लिए होता है। ये द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं का स्वागत किया जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें विभिन्न रत्न जड़े हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगलगान होता है। यहाँ दानी, तपी, सत्यवादी, माता, पिता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग आते हैं। पश्चिम द्वार भी रत्नों से सजा है और यहाँ भी मंगल गान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हो या फिर गो, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हो। यमपुरी का दक्षिण द्वार सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बेरुच्छू, सिंह, भेड़े आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाले को घायल करते हैं। यहाँ सारे पापियों को प्रवेश मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।